अभी आप कहाँ से आए हो? हम लोग तेलंगाना से हैं। इधर आज हम जंतर मंतर पे 10 तारीख अगस्त का है आज का दिन। हम लोग हमारा जो वॉइस है स्टेट गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक हम ये दिखाना चाहते हैं कि ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास जो है आज भारत देश में हमारा जो पॉपुलेशन 50% से आगे है, लेकिन अगर जॉब में देखेंगे या एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे या किधर भी देखेंगे तो हम लोगों को सरप्रेस किया जा रहा है। तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मांग कर रहे हैं कि बीसी का ओबीसी का पॉपुलेशन सेंसस किया जाए। आप लोगों को पता चले कि हकीकत में हमारा पॉपुलेशन कितना है। एज पर पॉपुलेशन सेंसस से जितना हमको हक मिलता वो हक हमको देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सब लोग हर पार्टी को जिताने के लिए कोई भी आदमी रहो बराबर वोट के टाइम पे हम लोग आपको वोट दे रहे, आपकी समस्या सुन रहे। अब हमारी बारी है, हमारी समस्या सुनो। पहला बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो है वो लोगों को क्रिमिलेयर का विधान निकाल देना और ओबीसी में रिजर्वेशन देना, पदोन्नति देना। जैसा ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसा ये स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, आप देख सकते हैं इधर पूरे लोग जैसे कि बीएचएल, एचएएल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बीडीएल, मेधानी, इंश्योरेंस एश्योरेंस इंडिया, यूनाइटेड एश्योरेंस और जो यूनियन बैंक, एसबीआई, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, ऐसे बड़े बड़े सेक्टर से जो एक एक आदमी एक शक्ति है, उधर हजारों आदमी का एक प्रतिनिधि है। इधर आप देख सकते एक एक आदमी हजारों के समान है। ये लोग अपनी समानता, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आज हम तेलंगाना से लेके दिल्ली तक आए। आज ये दिल्ली से लेके पार्लियामेंट तक हमारा जो निनाद है वो उधर पहुंचना चाहिए। हम दूसरी मांग नहीं कर रहे, हम हमारा हक पूछ रहे कि अभी सेंसस करो, ओबीसी महिला रिजर्वेशन भी देना चाहिए, क्योंकि जो हर घर की जो महिला नारी शक्ति जो है वो हर आदमी को, चाहे अपने परिवार को हो या माता को हो या बच्चों को हो या उनके पति को हो या ससुर को हो या किसी को भी हो, वो सुबह उठ के अपना काम करके अपने सारे परिवार को एकजुट करके आज वो सब काम छोड़ के हमारे महिलाएं खाली महिलाओं के लिए लड़ने के लिए आए, तो पहले इन सबको अपन दाद देनी पड़ेगी। ऐसे महिलाओं से अपन सीखना चाहिए कि देखिए इन्हें, इनके बच्चे, इनके सब सारा परिवार को छोड़कर आज जंतर मंतर तक आके हमारा जो वॉइस है पार्लियामेंट तक दिखाना चाह रहे। हमारे ज़्यादा कोई जो क्या बोलते जैसे कि हमारे गला दबाने के दबाव नहीं है। हमारा गला दबाने के जो हम जो मांग रहे वो मांग हमारी बहुत आसानी से पूरी कर सकते। हमारे को क्रिमिलेयर निकाल देना, ओबीसी महिला रिजर्वेशन देना, जितना हक बनता महिला रिजर्वेशन वो रिजर्वेशन देना ही होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ओबीसी बताते हैं खुद के लिए, लेकिन फिर भी ओबीसी की नहीं सुन रहे। नहीं, इधर क्या है मतलब हमारा जो जनगण है जब करेंगे तो पता चलेगा। जंतर मंतर पे लगभग हर महीने में बड़ा प्रोटेस्ट होता है ओबीसी का, क्रिमिलेयर के लिए और कास्ट सेंसस के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी सुन नहीं रहे, सरकार सुन नहीं रही। सुनने का बात क्या है, अभी तक जो मंच था वो अलग है। अभी हम सबको मिलके एक महाधरना करेंगे जिधर लाखों का पब्लिक होगा। जब पता चलेगा कि चाहे कौन सा भी गवर्नमेंट हो, हम किसी को दबाव में नहीं लेके आ रहे, हमारा हक हम पूछ रहे। ये पूछने का तरीका गलत दिख रहा मेरे को। अभी कितना संगठन है आपके साथ? अभी हमारे साथ सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के संगठन हैं। अभी हम भी तेलंगाना ओबीसी जो भाग्यलक्ष्मी दीदी है, ये नेशनल कमीशन चेयर, अपने नेशनल चेयरमैन है ओबीसी के, और मैं तेलंगाना स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग सब इकट्ठा किए, हम लोग सब ऑर्गेनाइजेशन को मिला के हम काम कर रहे हैं। बिहार में कास्ट सेंसस शुरू हो गया है, लेकिन और तेलंगाना या और स्टेट में क्यों नहीं हो रहा नेशनल लेवल पे? अभी हमारा सोच ये है कि जितना बीसी का 50% पॉपुलेशन है वो अभी तक अवेयरनेस नहीं आया लोगों को। ये क्या है, इधर जो काम करने वाला है आप देख सकते हैं 50% में खाली 12 से 16% एम्प्लॉयज बीसी के हैं। अगर आप देखेंगे अदर कास्ट के, चाहे एफसी रहने या एससी एसटी रहने दो, इनका जो 100% में ये लोग 80% यूज करते हैं। ओबीसी का ना तो ओबीसी का ना सुप्रीम कोर्ट में है, ना कोई वाइस चांसलर है, बाई चांस कोई एक दो होगा, लेकिन इतना एजुकेटेड पिछड़ा तो है नहीं ओबीसी जितना इन्होंने कर रखा है। ओबीसी में क्या है, ओबीसी मतलब ओकेजनली हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को बैकवर्ड बना दिए। बैकवर्ड क्लास मतलब क्या है, जो आदमी सामने आता अरे आप बैकवर्ड हो, पीछे चले जाओ, वही दबाव में आज हमारा जनसंख्या है। पहले उनको दिमाग से निकालना पड़ेगा कि बीसी मतलब अभी हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, बीसी मतलब भविष्य वाला कम्युनिटी है।
कल के दिन भारत को चेंज करने वाला कम्युनिटी है। हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं बस। क्या कहना चाहेंगे? ये ऑल इंडिया एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑल सेक्टर्स मैं अदर बैकवर्ड क्लासेस सेंट्रल कमिटी प्रेसिडेंट हूँ। नेशनल ओबीसी वुमेन फेडरेशन है हमारा। मंडल कमीशन सिफारिश के वो 1993 में है, नहीं तो ये 32 साल का नहीं दे रहा। मैम एससी ओबीसी से पिछड़ा हुआ था, लेकिन एससी जागरूक हो रहा है अपने अधिकारों के प्रति, लेकिन ओबीसी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो रहा। क्या जागृति है, जागृत नहीं हो रहा नहीं है, जागृति नहीं है, जागरूक हो तो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं बीसी हूँ ओबीसी हूँ मैं, लेकिन वो ना कास्ट सेंसस कर रहे हैं ना रिजर्वेशन दे रहे हैं। दबाव क्यों नहीं बन रहा? ఓబీసీ కా ప్రధానమంత్రి అయితేనే మేము భారతదేశంలో అన్ని పార్టీలకు సంఘాలకు అతీతంగా భారతీయ జనతా పార్టీని బలపరిచి మేము భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది। మోదీజీ నాయకత్వంలో మాకు ఎన్సీబీసీకి నేషనల్ బీసీ కమిషన్కు చట్టబద్ధత కల్పించారు। అదేవిధంగా మరి నీట్లో ఎంబీబీఎస్లో 27% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిండ్రు, కానీ ఇప్పుడు కేంద్రంలో మంత్రిత్వ శాఖ పెట్టాలి, మహిళా బిల్లులో ఓబీసీ మహిళలకు కోటా కల్పించాలి ప్రధాన డిమాండ్। ये एम्प्लॉइज को क्रीमी लेयर 30 लाख कट ऑफ करना मैं डिमांड करता हूँ। और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा क्या इसके लिए? अभी आज हमारे समक्ष में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जी भारतीय नमो मोदी संघ मनोज कुमार तोमर जी है। अभी आप इनसे बात कर सकते हैं। बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा क्या ओबीसी को अपनी मांग मनवाने के लिए? देखिए, आज एक बड़ी समस्या देश के अंदर चल रही है, आप सब देख रहे होंगे। क्योंकि ओबीसी जिसको हम अदर पिछड़ा वर्ग कहते हैं, इसमें कई जातियां ऐसी हैं कि जो पूरे देश भर में भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न तरीके से कुछ कहार जाति हैं जो यूपी में जो ओबीसी में है, दिल्ली में एससी में है। जाट बिरादरी है वो दिल्ली में जनरल में है, वो दिल्ली में जनरल में, हरियाणा में ओबीसी में। इस तरीके से जो है ना, ये सब जब तक इनकी जातीय जनगणना नहीं सुचारू रूप से होगी, इसका आंकड़ा लगाना बहुत ही कठिन होगा। आज देश के प्रधानमंत्री जी जो खुद ओबीसी से आते हैं, उन्होंने देश का पूरे देश में पूरे विश्व में भारत देश का नाम जिस प्रकार से उन्नत और प्रगति पे ले आए हैं, तो अपने देश को भी सुधारने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। उनका नारा यही है कि सबका साथ सबका विकास, और इस नारे को लेकर वो आगे चल रहे हैं। और ये जो भी मांगे हमारी आज जो है ओबीसी मोर्चे की, और ये हमारी दीदी वगैरह जो तेलंगाना सारे ये जब लोग जो जुटे हैं यहाँ पे, ये अपनी एक विशिष्ट मांग को लेकर जुटे हैं। ठीक है, इनका भारत का संविधान कहता है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, तो आज इन्होंने अपनी बात रखी है। ये बात माननीय प्रधानमंत्री तक भी जाएगी और इसका सही तरीके से निस्तारण भी किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में जितने भी एम्प्लॉय हैं ओबीसी के, उनको उनका हक मिलेगा। यहाँ भारत देश में अब राम राज्य आने वाला है। कोई भी व्यक्ति अपने जो उनका हक है कोई भी उनसे नहीं ले पाएगा। 52% आबादी है ओबीसी की, लेकिन प्रधानमंत्री जी पे कब तक दबाव बनेगा इसके लिए? देखिए, दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। आजकल आप देख रहे हो कि इन मुद्दों से हटके बड़े मुद्दे चल रहे हैं। देश के अंदर मणिपुर जैसे हालात बने हुए, कुछ असुरी शक्तियां हैं जो देश को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। आज देश में सभी वर्गों को एक साथ आने की आवश्यकता है। पहले देश बचेगा तो हम ओबीसी, एससी या जनरल बचेंगे। अगर ये देश ही टूट गया, और इस देश के पहले भी टुकड़े होते आए, अगर टुकड़े हो गए तो ना ओबीसी बचेगा, ना एससी बचेगा, ना ही जनरल यहाँ का बचेगा। दर्शकों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? दर्शकों को मैसेज यही है, दर्शकों को मैसेज नहीं, पूरे भारतवर्ष का, ये भारत के वासियों को मैसेज है कि अखंड भारत के लिए सब लोग प्रयास करें। एक परिवार में जिस प्रकार से एक बाप कमा के लाता है और प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे बेटी, बेटा, बीवी, माँ हो, सबके लिए बराबर का हक देता है, ऐसे ही नरेंद्र भाई मोदी जी भी इस देश के प्रमुख होने के नाते इस देश की सभी जातियों को, बिरादरियों को, सभी समुदाय को सुनिश्चित रूप से बराबरी का हक देंगे, ऐसा हमारा मानना है। और भारतीय नमो संघ जो कि माननीय प्रधानमंत्री की विचारधारा पे पूरी तरह से काम कर रहा है, ये किसी भी हालत में देश को टूटने नहीं देगा, बिखरने नहीं देगा। हमारे ओबीसी भाई हो, एससी भाई हो, हमारे जितने भी प्रकार की जनजातियां इस देश में रहती हैं, सबको आने वाले समय में सबको हक मिलेगा। आप देख सकते हैं, अब देश में जो देश के प्रथम नागरिक हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, वो एक आदिवासी कम्युनिटी से आती हैं। उससे पहले भी एक एससी कम्युनिटी के रहे हैं ओबीसी। आज देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो ओबीसी कम्युनिटी से, देश के प्रधानमंत्री जी ओबीसी कम्युनिटी से। और यहाँ तक आपको बता दो कि 2024 तक उम्मीद है कि कुछ होगा। देखिए, बदलाव में समय लगता है, क्रांति बलिदान मांगते हैं, बलिदान देने के लिए हम सब तैयार हैं। तो आने वाले समय में
आने वाला जो समय होगा वो भारत को विश्व गुरु के रूप में आप देखेंगे। आप लोग भाई हैं हमारे, चौथा स्तंभ है देश का। फिर हम आपके सामने आएंगे और किसी को धरना प्रदर्शन करने की इस देश में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसी हमारी कामना है, ऐसा हमारा विश्वास है।